नमस्कार दोस्तों। आज हम भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। इसी जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन इसे टाइम ज़्यादा लगता है, इसी कारण हम इसे परीक्षा में बार बार छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद आप किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। आज हम इस बेसिक ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो देखते हैं हमारी बेसिक ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। पहले हम इस 2/3 को 2/3 के रूप में लिख लेते हैं। 2/3 इस भिन्न को इस प्रकार से लिखना है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं ये संख्या होती है, यानी यहाँ पर एक एक है। अगर यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी हो, ये मान को देखते हैं कितनी बार ये मान है। 1 2 3 4 5, तो 5 मान है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसे 5 बार है, ये 5 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 5 बार है, तो 5 बार लिख लिया हमने। यानी 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3 को 1 से गुणा करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो यहाँ जो पहला मान है उसे पहले मान से गुणा करते हैं, यानी 3 को 1 से गुणा करते हैं, यानी 3 आता है। तो 3 आता है, 3 आने के बाद में 3 से पहले वाला पद यानी 2 है, तो इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हम देखते हैं किस प्रकार करना है। तो यानी 3 को पहले इस यहाँ पर जो मान होता है उससे गुणा करता है, यानी 1 से। फिर जो मान आता है, यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर तो 3 से पहले वाला पद कौन सा है, 2, तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारा अगला पद होगा 5। तो देखते हैं, पहला पद है 2, दूसरा पद है 3 और अगला पद होगा 5। तब देखते हैं, यहाँ पर मैं ये पद लिख देता हूँ, यानी 2 3 5। अब अगला पद होगा हमारा 5। तो 5 को हम क्या करते हैं, इससे जो आगे वाली संख्या है इससे गुणा करते हैं, यानी 5 को 1 से गुणा करें 5, तो 5 से पहले वाला पद कौन सा है, यानी 3। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला पद होगा हमारा 8। अगला पद हो जाएगा 8। तो 8, इस 8 होने का 8 को हम 1 से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करने के बाद 8 आता है, तो 8 से पहले वाला पद कौन सा है, यानी 5 है। तो 5 में हम इसे जोड़ देंगे। तो 5 में हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 13। तो 13 को हम इस 1 से गुणा करेंगे, तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा। 13 से पहले वाला पद है, यानी 8 में जोड़ देंगे। तो 8 में जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद होगा 21। तो फिर 21 है, तो 21 को हम इस आखिरी में जो 1 है इसे 1 से गुणा करते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो यानी 21 को 1 से गुणा करें 21 आता है। 21 को हम 13 से जोड़ देंगे, तो 21 को 13 में जोड़ेंगे तो ये अगला पद होगा हमारा 34। तो अगला पद होगा 34। अब क्या करना है हमें, 34 जो अंत में पद आता है ना, अंत में, उससे पहले वाला इस दोनों मानों को लेना है। तो लेना है तो हमें इसे इस प्रकार लिख लेना है, यानी 34। इसके बट्टा में जो इससे पहले वाला पद है उसे लिख देना है, यानी 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस भिन्न को सोल्व करते हैं। एक बार मैं इसे रिपीट करा देता हूँ किस प्रकार से आपको इस ट्रिक को लगाना है। जब इस प्रकार का भिन्न आए आपको, इसे हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। जब इस प्रकार का भिन्न आता है तो सबसे पहले हम इस भिन्न को 2/3, यहाँ पर जो मान होता है उसे 2/3 इस प्रकार लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तो ये मान होता है ये, तो इसको जो यहाँ पर ये संख्या होती है तो ये यहाँ पर उतार लेते हैं। उतारने के बाद हम क्या करते हैं, 3 को 1 से गुणा करते हैं। तो 3 को इससे गुणा करें, 1 2 3 आता है। 3 आने के बाद में हम क्या, 3 से पहले वाला पद में जोड़ देते हैं, यानी 2 में जोड़ देंगे। तो ये अगला पद होगा हमारा 5। तो अगला पद होगा 5। तो 5 को हम अगली संख्या से गुणा करते हैं। 5 को 1 से गुणा 5, तो 5 से पहले वाला पद यानी 3, तो 3 में जोड़ देंगे तो अगला पद होगा हमारा 8 है। तो 8 आ गया, तो 8 को हम अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं। 8 को हम 8 से गुणा करते हैं, 8 को हम 1 से गुणा करते हैं। तो 8 को हम 1 से गुणा करते हैं तो ये 8 आता है। 8 में 5 जोड़ देते हैं तो अगला पद होगा 13। तो 13 को हम अगली संख्या से गुणा करते हैं, यानी 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 से गुणा करने पर यानी 13 को 8 में जोड़ देंगे तो यानी 21 आएगा। तो 21 को हम 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करने के बाद में हम 21 आएगा। 21 में पहले वाले पद में जोड़ देंगे तो यानी ये 34 होगा। तो 34 और 21, फिर हम क्या करना है, 34 और 21 को लेना है। तो हम क्या करते हैं, 34 बट्टा में 21 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम इस लंगड़ा भिन्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगले सवाल में देखते हैं इसी प्रकार के भिन्न में इस प्रकार से हल करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो x का मान दिया है ये, तो x का मान निकालेंगे। फिर इसमें x का मान रखे हमारा ये मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस लंगड़ा भिन्न को सरल करते हैं। लंगड़ा भिन्न को हम किस प्रकार सरल करते हैं, तो ये मान है, इसको हम 1/2 को इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद में जो ये संख्या होती है, यहाँ पर जो संख्या होती है उसे लिखते हैं। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, यानी यहाँ पर अब तो 1 है लेकिन अब
यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी संख्या हो तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, इस प्रकार से लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, हम 1 को 2 से गुणा करते हैं। तो 1 को 2 से गुणा करते हैं यानी 2, 2 में 2 आता है, 2 से पहले वाले मान में जोड़ देते हैं, यानी 2 को 1 से गुणा करते हैं प्लस 1 जोड़ देते हैं, ये अगले वाले पद में जोड़ देते हैं। तो हमारा अगला पद होगा 3, यानी पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 3 पद है। तो अब 3 आया, 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा। 3 से पहले वाला पद कौन सा है, यानी 2 है, तो हम इसमें 3 में 2 जोड़ देंगे, अगला पद होगा 5। तो 5 को हम क्या करेंगे, इसे 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने पे 5 आता है। तो 5 से पहले वाला पद कौन सा है, 3, 3 में जोड़ देंगे, तो 3 में जोड़ेंगे तो ये अगला पद होगा 8। तो 8 को हम इस 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने के बाद में 8 को हम 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करने के बाद में क्या आता है, 8 आता है। तो 8 को जस्ट पहले वाला पद 5 है तो 5 में जोड़ देते हैं, 8 13। तो हमारा अंतिम पद होगा 13। अंतिम पद 13 होगा तो हम फिर क्या करते हैं, 13 और 13 से पहले वाले पद को इसी बट्टा में लिख देते हैं, यानी 13/8। तो x का मान आ गया हमारा 13/8। तो x का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं 2 × 13/8 प्लस 7/4। तो अब क्या करते हैं, यानी 2 है तो इसे कट कैंसिल कर देते। तो अब हमारा मान होगा 13/4 प्लस 7/4। तो अब इसमें क्या है, हम भिन्न को सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस हर का एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम यानी 4 आएगा। तो 4 एलसीएम आ गया, तो फिर क्या करते हैं, 4 को 4 में भाग देते हैं, एक बार जाता है यानी 13 बचता है, 13। फिर हम 4 को भाग देते हैं यानी 4 एक बार एक बचता है, तो यानी 7 बचता है। यानी फिर क्या करते हैं, 13 और 7 को जोड़ देते हैं यानी 20, 20/4। तो इसे काट देते हैं यानी 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस भिन्न को 1/5 को हमें 1/5 इस रूप में लिखते हैं। इस रूप में लिखने के बाद में ये संख्या है, इसको उतार लेते हैं, 2 1 3। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारी श्रेणी चलती है 1 5। अगला पद किस प्रकार से निकालते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 10 में इस पहले वाला पद को जोड़ देंगे, यानी 10 को 1 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 11। अगला पद होगा हमारा 11। तो 11 आ गया, तो 11 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यानी 11, 11 में 11 से पहले वाला पद को जोड़ेंगे तो अगला पद होगा हमारा 16। तो 16 आ गया। 16 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिया 48, 48 से यानी इसमें पहले वाले पद में जोड़ देंगे, यानी 16 में 48 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 59। हमारा अंतिम मान कितना है, 59। तो 59 से पहले वाला मान यानी 16, 16/16 ये हमारा मान आएगा।